एंजाइम्स जो है यहाँ पे इस भाग में आ जाते हैं बाइल डक्ट के रूप में। ये नली जिसको कि हम लीवर के, इसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, और पेनक्रियास से जो आती है यह पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। यह दोनों डक्ट यहाँ पे कॉमन आते हैं, इसको कॉमन डक्ट कहते हैं। और कॉमन डक्ट का मतलब होता है नली। यह नली जो होती है इस सी के आकार का जो डियोडिनम होता है इसमें ओपन होती है। तो अब हम यहाँ पे ये चीज समझ ली कि जो पाचन होता है आहार नाल के इस भाग में पाचन पूर्ण होता है, इस भाग में भोजन का अवशोषण होता है। अब यहाँ पे दो जगह से एंजाइम से भी आ रहा है, एक तो बाइल डक्ट के द्वारा जूस आ रहा, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, और दूसरा अग्नाशय के द्वारा या जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं इसके द्वारा पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। कुछ जूस इसके अंदर से स्रावित होते हैं जिसको हम सीकम एंटेरिकस जूस भी बोलते हैं या इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, यह तीनों जूसों का यहाँ पे मिक्सिंग होती है। इसी कारण यहाँ पे भोजन का जो है यह कंप्लीट पाचन होता है। तो हम यहाँ पे तीनों प्रकार के जो जूस होते हैं उसमें कौन से एंजाइम्स है इसको सारणीबद्ध कर देते हैं, तो ताकि आपको देखो याद करने में आसानी जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। हम यहाँ पे एक लीवर के तरफ से जो बाइल जूस के द्वारा क्या चीज हो रही है, वहां पे किस प्रकार के भोजन का पाचन हो रहा है, पेनक्रियास के द्वारा जो जूस आ रहे हैं इसमें कौन से एंजाइम्स है और वो कौन से अवयवों को पाचित कर रहा है, और जो आहार नाल के जो छोटी आहार नाल के द्वारा जो उसकी भित्ति के द्वारा जो पाचन मतलब जो एंजाइम्स स्रावित हो रहे हैं वो कौन से है। दूसरी इस विशेषता होती है कि इस आहार नाल के अंदर माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म ऐसी विलाई होते हैं, छोटे छोटे प्रवर्धक होते हैं जो कि इसको अवशोषित या भोजन के अवशोषण क्षमता को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ये चीज आपको याद रखना कि जो माइक्रोविलाई होते हैं वह भोजन के पाचक या जो अवशोषित भोजन पाचित भोजन होता है उसके विभिन्न अवयवों को यह अवशोषित करने का काम करता है। अब हम देखते हैं, थोड़ी लीवर के बारे में चर्चा कर लेंगे, इसके बाद थोड़ी पेनक्रियास के बारे में चर्चा कर लेंगे, और यहाँ पे जो पाचक एंजाइम है इसके बारे में भी एक टेबल हम बना लेते हैं। अब हम साथ साथ थोड़े लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यकृत जो है यहाँ पे हम एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कुछ जो यकृत के द्वारा जो जूस आ रहे हैं जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, यहाँ पे हमें उसका वर्णन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर जो है यह सहायक ग्रंथि के रूप में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी यह सहायक ग्रंथि होती है पाचन की, जिसको हम सहायक ग्रंथि भी कहते हैं। तो अब हम लीवर की चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का भाग है, इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें से एक फंक्शन इसका पाचन से संबंधित भी यहाँ सहायता करता है। किस प्रकार से सहायता करता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। लीवर जो होता है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहला पॉइंट क्या लिख ले, पहले तो यकृत लिख लेते हैं, इसको यकृत कहते हैं, इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं। अब लीवर यह हमारे शरीर की या मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, इसका भार की अगर हम बात करें, इसका भार लगभग 1.5 kg मतलब 1.5 किलो के लगभग यह होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और यदि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो वह होती है फिर पेनक्रियास। लेकिन अगर ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यह लीवर होता है। अब लीवर जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह दो भागों में इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड दिखाई दे, एक बड़ा भाग होता है और एक छोटा। यह हमारे शरीर में जो होता है यह दाहिने भाग में यह स्थित होता है, एब्डोमिनल भाग में। अब इसमें जो कुछ एक डक्ट निकलती है जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, आपको एक थैली के समान संरचना दिखाई दे रही होंगी, इसको क्या बोलते हैं हम, पित्त थैली, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको गॉल ब्लाडर। अब
इसके अलावा इसमें कुछ और भी हेपेटिक डक्ट होती है, इनकी कोशिकाएं एक प्रकार के श्रावण करती है कुछ रसों का, जिसको हम बोलते हैं बाइल। यह कॉमन डक्ट के द्वारा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे यह थैली नुमा एक रचना होती है, जिसको हम पित्त नली का, पित्त की थैली बोलते हैं। यहाँ पे यह पित्त जो है यह जमा हो जाता है। अब यह जो पित्त होता है यह गाढ़ा तथा हरे रंग का कुछ हरा भाग इसमें होता है। अब अगर इसकी वर्क की बात करें कि यह जो जूस होता है इसका वर्क क्या होता है, तो यह जो आमाशय के द्वारा जो भोजन आता है वह अम्लीय होता है। इस अम्लीयता को यह क्या कर देता है, आमाशय का भोजन कैसा आता है, यह काइम के रूप में आता है। काइम हमने बात की थी एकदम से मिक्स या मथा हुआ भोजन, जिसको हम काइम कहते हैं। यहाँ पे जब यह डियोडिनम में आता है तो यहाँ पे कॉमन डक्ट के द्वारा यहाँ पे जो क्षारीय या जो इसके द्वारा जो जूस आता है वो कैसे होता है, इसके माध्यम को यह क्षारीय बना देता है। क्यों? क्योंकि पेनक्रियास में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं यह अम्लीय माध्यम में उस पर क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले माध्यम को बदलने का जो काम करता है यह बाइल जूस के द्वारा होता है। और बाइल जूस का प्रमुख काम जो होता है, इसके अंदर के जो लवण होते हैं यहाँ पे यह माध्यम को क्या कर देते हैं, यह क्षारीय माध्यम में बदलने का काम करते हैं। जो बाइल के लवण होते हैं, यह बाइल के जो लवण हम लिख देते हैं बाइल, या जिसको क्या बोलते हैं हम, पित्त। पित्त में उपस्थित जो लवण होते हैं यह वसा का क्या कर देते हैं, वसा का इमल्सीकरण कर देते हैं। इमल्सीकरण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बूंद और तेल को मिला दिया जाए तो वह इमल्सीकरण उसका हो जाता है। मतलब वो मिक्सर तो नहीं होता, लेकिन जब तेलीय पदार्थों को पूर्ण रूप से इसमें क्या करते थे, तोड़ देते हैं, तो उसको इमल्सीकरण कहते हैं। अब ये इमल्सीकरण होने के बाद जो वसा को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इस पे आसानी से क्रिया करके वसा का पाचन कर देंगे। तो इसका प्रमुख काम क्या है, एक तो इमल्सीकरण और दूसरा जो है यह माध्यम को क्या कर देता है, क्षारीय माध्यम कर देता है। क्षारीय माध्यम कौन से क्षारीय माध्यम, जो डियोडिनम से जो भोजन आता है इसको यहाँ पे क्षारीय माध्यम में बदलने का काम, जिसको कि हमने क्या कहा था, काइम। यह काइम को यह क्षारीय माध्यम में, तो दो प्रमुख याद रखना जो पाचन संबंधित लीवर के काम है यहाँ पे, एक तो पित्त में उपस्थित लवण वसा का इमल्सीकरण कर देते हैं, और दूसरा जो प्रमुख काम है क्षारीय माध्यम या इसको भोजन का माध्यम जो आमाशय से हमें प्राप्त होता है उसका माध्यम क्या कर देते हैं, क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर दे, ताकि पेनक्रियाटिक जूस जो है इसके उपयोग में आ सके। तो लीवर से संबंधित आपको थोड़ी सी चीजें, आपको एक तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। लीवर को हेपेटिक, हम इसको अगर लीवर की कोई दिक्कत होती है तो किसके पास जाते हैं, जो लीवर का स्पेशलिस्ट होता है उसके पास। तो इस प्रकार से यह लीवर का कुछ फंक्शन, यहाँ पे हमने पाचन संबंधी की बात की, वैसे तो इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं तो उतनी डिटेल्स में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पेनक्रियास। अब हम अग्नाशय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अग्नाशय